हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं मोहब्बतें। अजय एक छोटे शहर का सीधा साधा सा लड़का जो पहली बार दिल्ली आया था। पीजी में रहते हुए उसने महसूस किया कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ना रोटी थी और ना ही नौकरी थी, बल्कि वाईफाई का स्लो चलना और बाथरूम की लंबी लाइन थी। पीजी के सामने वाले फ्लैट में रहती थी नेहा, स्मार्ट, बिंदास, ऑफिस जाने वाली लड़की। अजय पहली बार उसे देखकर ही दिल हार बैठा, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास नेहा से बात करने का कोई बहाना नहीं था। नेहा और अजय की पहली मुलाकात उस दिन हुई जिस दिन अजय बालकनी में कपड़े सुखा रहा था। तभी एक हवा का झोंका आया जिससे अजय की शर्ट उड़कर नेहा की बालकनी में जा गिरी। नेहा ने उस शर्ट को उठाया और हंसते हुए कहा, ओए, यही तरीका रह गया है लड़कियों से बात करने का। अजय शर्माते हुए बोला, ना, नहीं, वो हवा बहुत तेज थी। नेहा ने मजाक किया, तो तेरा प्यार भी हवा के झोंके जैसा ही है। इससे आगे अजय कुछ कहने ही वाला था कि तभी अजय के दोस्त ने पीछे से कहा, अरे यार, तेरा तो रोज़ का ही हो गया है। पिछले हफ्ते तेरा रुमाल गया था, उससे पिछले हफ्ते तेरी टी शर्ट गई थी। क्या तू ये रोज़ रोज़ प्लानिंग करता रहता है? अजय उसकी बातें सुनकर उसे मुंह खोलकर देखता रहा। फिर वह उसे डांटता हुआ उसके पीछे भागने लगा। वो दोनों एक दूसरे से बचते बचाते इधर उधर भाग रहे थे, जिसे देखकर नेहा हंसने लगी और वहाँ से चली गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। वह रोज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल ही जाते थे, कभी बालकनी में तो कभी दुकान पर और कभी छत पर। एक दिन अजय की आंटी ने उसे बासी रोटी खिला दी। नेहा ने उसे छोले भटूरे ऑफ़र किए। अजय ने पहला निवाला लिया ही था तो नेहा से कहा, तुम्हारी शादी जिससे भी होगी बड़ा ही किस्मत वाला होगा, तुम तो उसे राजा बना दोगी। नेहा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन अभी तुमको पड़ोसी डिस्काउंट पे खाना मिल रहा है। यह सुनते ही अजय हंसने लगा। अजय का दिल नेहा पर पूरी तरह आ चुका था, लेकिन दिक्कत तब हुई जब उसने सुना कि नेहा की शादी तय होने वाली है। घबराहट में वह सीधा उसके ऑफिस पहुंच गया। नेहा के ऑफिस जाकर अजय ने नेहा से कहा, अगर तुम शादी करोगी तो मैं पीजी छोड़कर गांव चला जाऊंगा। नेहा हंसते हुए बोली, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पीजी से करते हो? अजय ने गले में पड़े रुमाल को ठीक करते हुए कहा, पीजी तो बदला जा सकता है, लेकिन तुम नहीं। नेहा को अजय का ये भोलापन और उसका ये हिम्मत वाला अंदाज पसंद आया। उसने कहा, अगर तुम अपनी लाइफ सेट कर सकते हो तो मैं तुम्हारे बारे में अपने पेरेंट्स से बात करूँगी। इसके बाद अजय ने दिन देखा ना रात, वह हर समय मेहनत करता रहा, एक अच्छी नौकरी पाई और जब उसने अपनी पहली सैलरी की मिठाई खरीदी
तो सीधे नेहा के घर पहुंच गया। नेहा ने दरवाज़ा खोला। अजय ने मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ाया और बोला, अब तो हाँ बोल दो, वरना मिठाई ठंडी हो जाएगी। नेहा उसकी बात पर मुस्कुराने लगी। वह अजय का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गई, जहाँ उसके पेरेंट्स बैठे थे। उसने अपने पेरेंट्स को अजय से मिलाते हुए कहा, मम्मी पापा, मैं जिस लड़के की आपसे बात कर रही थी, ये वही है, अजय। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको वो रिश्ता टालना पड़ा। अजय की बात सुनकर नेहा के पेरेंट्स मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमारी खुशी तो नेहा की खुशी में ही है। नेहा अगर तुम्हें पसंद करती है तो हमें तुमसे नेहा का रिश्ता करने में कोई एतराज़ नहीं है। बस माता पिता होने के कारण हम बस इतना ही चाहते थे कि हमारी बेटी की रिश्ता जिससे भी हो वह भी वेल सेटल्ड हो, बस और कुछ नहीं। हमें तुम्हारा और नेहा का रिश्ता मंजूर है। नेहा के पेरेंट्स के हाँ करने के बाद नेहा पलटी और मुस्कुराते हुए अजय से कहा, चल पगले, अब तू पीजी छोड़ने के लिए तैयार हो जा। में रहने वाले लड़के का प्यार उसके पक्के पते तक पहुंच गया। अगर आपको मेरी ये कहानी पीजी बॉय की लव स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। अगली कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए मोहब्बतें।